अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़ज़्ज़ला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम अलल आलमीन जमीआ व अक़ामहु यौमल क़ियामति लिल-मुज़निबीनल मुतलव्विज़ीनल ख़त्ताइनल हालिकीन शफ़ीआ सल्लल्लाहु तआला वसल्लम व बारक अलैहि व अला कुल्लि मन हुवा महबूबुन व मर्ज़ियुन लदैहि सलातन तबक़ा व तदूमु बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना व मअवाना व मलजाना व तबीबना व शफीअना व हबीबना व गौसना व गयासना व मुगीसना व मुईनना व कुतबना व सिराजना व फरीदना व निज़ामना व औलाना व मौलाना व मअवाना व मलजाना व तबीब क़ुलूबिना व शिफ़ाअ वल फ़ुरक़ानिल हकीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वन्ना अलैना रब्बुना इज़ बअसा मुहम्मदा अय्यदहु बियदिही अय्यदना बिअहमदा अर्सलहु मुबश्शिरन अर्सलहु मुमज्जदा सल्लु अलैहि दाइमन सल्लु अलैहि सरमदा वालिहाना अक़ीदत व एहतराम के साथ बारगाह रिसालत और आले रिसालत में हदिया दुरूद व सलाम पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफ़ीअना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मुकम्मल तहक़ीक़ नहीं है, लेकिन जैसी खबर मिली है कि नेपाल वगैरह में माह रबीउन नूर शरीफ का चांद नजर आ गया, तो ज़्यादा उम्मीद यही है कि आज पहली तारीख है और हम तो अपने मुक़द्दर पे जितना नाज करें वो कम है। बार बार कहना पड़ता है, बार बार एक ही बात को रिपीट करना पड़ती है। दरिया किनारे बैठ करके भी अगर कोई मैला हो, प्यासा हो, तो इसमें दरिया का क्या कसूर है, साक़ी का है। हाय 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 हाय, वाह वाह वाह। ये तो पीने वाले का अपना मिजाज है कि साफ पानी पिएगा, गदला पानी पिएगा, नहीं पिएगा प्यासा ही चला जाएगा। अगर टूर करना है, सिर्फ टहलना है, तो इंडिया से लेकर के पूरे वर्ल्ड में एक से एक जू, एक से एक पार्क, एक से एक साहिल और एक से एक घूमने फिरने की जगह हैं। यहाँ आदमी घूमने फिरने के लिए नहीं आता है, अपने खाली दामनों को सच्चे गौहरे मुराद से भरने के लिए है। वाह वाह वाह। और अगर इतना सब कुछ कष्ट, परेशानी, मुश्किल, मुसाफरत, सफर की दुश्वारी बर्दाश्त करने, पैसे खर्च करने के बाद भी हमें हासिल करने का शऊर पैदा नहीं हुआ,
तो अभी तक तो कोरोना था, अब तो निपाह भी आ गया। अब वो निपाह को कैसे निभाएंगे वो भी निगाहों के सामने है। कभी भी बला नहीं आती है लेकिन अपने कारनामे का नतीजा होता है। बेशक। मुर्शिद बोल रहा है, कुछ पता नहीं, शेख बोल रहा है, कुछ लेना देना नहीं, पीर बोल रहे हैं, हमारे कान पे जूही नहीं रहेगी। मैं ये नहीं कहता कि आपको यहां हाईजैक कर लिया गया, मैं ये नहीं कहता कि यहां आपको नजरबंद किया जाएगा, मैं ये नहीं कहता कि जबरदस्ती आपको यहां बांध करके रखा जाएगा। ये तो अपना वलवला होना चाहिए कि आज माहे रबीउल नूर की पहली तारीख है, वाह, उर्से सरकारे सैयदुल हिंद में आए हैं, जिक्रे जमीले मुस्तफाई और जिक्रे जमीले सैयदुल हिंद है बात हो, और बैठे हैं तो घटिया जगह में नहीं, सबसे बढ़िया जगह में बैठे। दुनिया में सबसे अच्छी जगह अगर कोई है तो मस्जिद है, और सबसे बुरी जगह है तो मार्केट है। एक बालिश का भी फासला नहीं है। क्या कहने हैं जी? एक बालिश का, एक बित्ते का भी फासला नहीं है। और मैं नहीं कहता, नबी ने फरमाया, जो नबी ने कह दिया वो कन्फर्म है, हक है, सही है, दुरुस्त है, और उसी पर हमारा ईमान है कि मस्जिद सबसे अच्छी जगह, वाह, मार्केट सबसे बुरी जगह। अब ये अपना अपना शऊर है कि शरबत के प्याले की च्वाइस होगी या शराब के प्याले को उंडेला जाए। ये तो अपनी अपनी सोच है, समझ है, शऊर है, अक्ल है, दानाई है, फहम है, विरासत है। मैं इन बातों में बहुत लंबा नहीं जाना चाहता, इसलिए कि अब कोई नाक से दूध पीने वाला नहीं। बहुत सारे लोग तो समझाना ही शुरू कर देंगे, मौलाना पेशाब भी तो लग जाता है, पखाने की भी तो हाजत होती है, प्यास भी तो लग जाती है। ये क्या मतलब है कि एक ही मर्तबा, एक ही वक्त में, एक ही साथ सब हो जाता है? जी, मैंने कहा ना कि यहाँ बांध के रखा भी जाएगा, और अगर किसी के पास लेने का ज़र्फ नहीं है तो सपाटा पत्थर पे डाला भी नहीं जाएगा, जब ठहरेगा ही नहीं तो डाल करके। जी जी जी, सपाटा पत्थर पे डाला भी नहीं जाएगा, इसलिए कि जब वहां ठहरेगा ही नहीं तो दे करके क्या होगा। हम यहां से एक गिलास पानी उठाएं, लीजिए और गमछा ऐसे फैला दीजिए, उसमें डाल के होगा क्या? दिया और ना दिया दोनों बराबर हो गया। जो जात अता करती है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, जो जात अता करने वाली है वो सिर्फ हमारे जाहिरी हालात को नहीं देखती है। हम हैं जाहिर को देखते हैं, उलमा हैं जाहिर को देखते हैं, आप हैं जाहिर को देखते हैं, अल्लाह वाले जाहिर कम देखते हैं, बातिन ज्यादा देखा करते। हाय हाय वाह, लपकता दिल लेकर के आया है, जज्बों की फरावानी लेकर के आया है, क्या अपने दिल के अंदर इसको इरादत तो उल्फत की दौलत लेकर के आया है? क्या निस्बतों की बहार लेकर के आया है? क्या मेरी बारगाह में आया है तो झुकता दिल लेकर के आया है? आया है तो मार्केट करने के लिए आया है या अपने को ठीक करने के लिए? बेशक, वो तो अंदर तक जो जात पढ़ लेती है उसका नाम सैयदुल हिंद है। बेशक, जो पूरे बगैर वीडियोग्राफी के और बगैर किसी ग्राफी के जो एक एक रग और नस को रीड कर ले उसका नाम सरकारे सैयदुल हिंद है। बेशक, वाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, वाह, जिंदाबाद, वाह वाह। इसीलिए मैं कहता हूं कि यहाँ आया कीजिए तो जबान तो संभली रहे, संभालना ही चाहिए, ज्यादा ये संभला रहना चाहिए।
क्या समझा रहना चाहिए? पैसा भी गया, मशक्कत भी उठाई, परेशानी भी रही, कारोबार भी छोड़ा, घर को भी छोड़ा, ये धूप में, ये उमस में आना जाना भी हुआ, लेके क्या गए? तो जब उसका पूरा कैलकुलेशन किया गया तो बराबर 0 0 0 0, कोई मतलब ही नहीं। तो अगर 0 को प्रोग्रेस तक पहुंचाना है तो उसके लिए लपकता दिल चाहिए, मोहब्बतों की बहार चाहिए, इश्क उल्फत का सिंगार चाहिए और सच्चा इस्लामी दीनी अहले सुन्नत वल जमात वाला मेयार चाहिए। बेशक, वाह। खानकाहें बहुत मिलेंगे और जो भी खानकाहे हक है, तवज्जो, हम लोगों को बहुत उलट पलट करके और बहुत नोच खसोट करके पेश किया जाता है। अब तो रिकॉर्डिंग का जमाना आ गया, सारी बातें साफ साफ आ जाती हैं। किसी के बयान करने से गलत बयानी ज्यादा रन नहीं कर पाती है, ज्यादा लोग रीड नहीं कर पाते। खानकाहों की कमी नहीं है और अल्लाह करे कि अहले सुन्नत वल जमात की खानकाहें बढ़ती जाएं, दिन दूनी रात चौनी चढ़ती जाएं। लेकिन उससे ज्यादा मेरी दुआ ये है कि उन खानकाहों में काम हो, नाम ना हो। वाह, सिर्फ नाम ना हो। जिस खानकाह में आप बैठे हैं, इस खानकाह में ना कोई गोलू है ना कोई मुबालगा है। आने वाला जो आया है किसी अननोन जगह से नहीं आया है। आने वाला जो आया है उसका हसब नसब क्या है उसका पता ही नहीं है, ऐसा कुछ मामला नहीं है। आने वाला जो आया है वो अनजान शहीद नहीं है। एकदम सही। आने वाला जो आया है वो अनजान शहीद नहीं है। अनजान का मतलब जानते ही नहीं। बेशक, अनजान का मतलब जानते नहीं। जो आने वाला आया है नबी का भी बेटा है, अली का भी बेटा है, फातिमा का भी बेटा है, गौस का भी बेटा है, नबी का, रसूल का, पैगंबर हाशमी का घराना है, अली का चाहने वाला है, गौसे आजम का चहीता। जब बहार ऐसी है तो समझ जाइए खानकाह कैसी। पब्लिसिटी, बहुत ज्यादा शोहरा, जितनी पुरानी खानकाह है ये, इस जात की जितनी करामतें हैं, ऐवाने बातिल में अपने कदमों की धमक से जो जलजला पैदा किया है, हाय हाय हाय, और आज भी वो नस्लें पूरे गिरदो नवाह में मिलेंगी जिनकी नस्लों को इस्लाम से कोई वास्ता नहीं था। चेहरे को देखा, कदमों को पकड़ा और मोहब्बत के साथ झुक करके कलमे तौहीद पढ़ा। कहा जब बेटा ऐसा है तो बाप कैसा होगा, जब नायबे गौसुल वरा ऐसा है तो गौसुल वरा कैसा होगा, जब अमझरी सुल्तान ऐसा है तो मदीने का ताजदार कैसा। चेहरा देखा कलमा पढ़ा, अंदाज देखा कलमा पढ़ा, गुफ्तार देखा कलमा पढ़ा, एक्टिविटी देखी कलमा पढ़ा, अखलाक देखा कलमा पढ़ा, किरदार देखा कलमा पढ़ा, मेयार देखा कलमा पढ़ा, और उसी ज़ाते सतूदा सिफात की अता करदा दौलतों का समरा है कि चाहे बिहार हो कलमे का गलगला है तो सैयदुल हिंद की अता। झारखंड की सरजमीन पर इस्लाम का बोलबाला है तो सैयदुल हिंद की अता है। छत्तीसगढ़ में अगर इस्लाम चर्चा करके बोल रहा है तो हमारे सैयदुल हिंद की अता है। अगर बंगाल में इस्लाम चर्चा करके बोल रहा है तो हमारे सैयदुल हिंद की अता है। उड़ीसा में अगर इस्लाम रन कर रहा है तो हमारे सैयदुल हिंद की अता है। कौन ऐसा खित्ता है, कौन ऐसा इलाका है, कौन ऐसी सरजमीन है, हिंदुस्तान की कौन ऐसी धरती है जहां सरकारे सैयदुल हिंद का फैजान डायरेक्ट या इनडायरेक्ट नहीं है या नहीं है? पहुंचा या नहीं पहुंचा?
जिनको पता नहीं है उन्हें कुछ पता नहीं, जिन्हें पता है उन्हें बहुत पता है, और ना पता हो तो मुझसे सुन लीजिए। पब्लिसिटी बहुत नहीं हुई, शोहरा दरकार नहीं था, है कुछ नहीं और लामतुद्दर, पता कुछ नहीं और मुफ्ती, इल्म का कुछ हिस्सा नहीं वली कामिल। एक जमाना था कि पीर मुरीद को बढ़ाता था। तवज्जो है ना? कड़वी लगे तो भी बात कोई बात नहीं है, अच्छी लगे तो भी कोई बात। एक जमाना था कि जब पीर के चरणों में कदमों में मुरीद आ गया तो उसकी हैसियत बढ़ गई, उसका एतबार बढ़ गया, उसका वकार बढ़ गया, उसका मेयार बढ़ गया, उसकी शोहरत बढ़ गई, हर एतबार से उसकी पर्सनालिटी बढ़ गई। अब तो बेचारे ऐसे ऐसे पीर हैं, पता नहीं किस गुफे में छुपा हुआ है, मुरीद ही बढ़ाता चला जाता है, मुरीद ही बढ़ाता चला जाता है। उनके अंदर तो कोई क्वालिटी नहीं। मैं तो बहुत सारी ऐसी जगहों पे गया, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं दुनिया की सुनी सुनाई बात नहीं, बहुत सारी ऐसी जगहों पे गया। पीरे तरीकत रहबरे शरीयत में मारे मिल्लत फला फला आ रहे हैं, मैंने समझा कि होगी बड़ी अजीब। और जब साबका पढ़ा जनाब तो बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी, नसई, इब्न माजा, अबू दाऊद, साहिह सित्ता, कंजुल ईमान और बेशुमार तफसीर की किताबें, ये तो रहने दीजिए, सही से उर्दू बोलना ना आए, सही से अरबी पढ़ना ना आए, सही से कोई एक वाकया याद नहीं। अब समझिए कि उस पीर का मेयार क्या हो, उस पीर का मेयार क्या हो। अल्लाह का फजल है, और हम अपने मुकद्दर पर जितना नाज करें वो कम। बेशक खानकाह खर्च करने के लिए नहीं है, सही खानकाह विवाद फैलाने के लिए नहीं है, खानकाह आपसी नाचाकी के लिए नहीं है, खानकाह सुन्नियत को विभाजन करने के लिए नहीं है, खानकाह आपसी भाईचारा को खत्म करने के लिए नहीं है। खानकाह जब मजमा और भीड़ देख ली तो जो समझ में आया, जैसे समझ में आया बोल गए। खानकाह इसलिए नहीं है, खानकाह है तो दिल की सफाई के लिए है, सुन्नियत के फरोग के लिए है, इस्लाम की तरक्की के लिए है या नहीं है? है या नहीं है? अब ये बात किसी को बुरी लगे तो लगती रहे, लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि ए खानकाह वालों, अगर तुम हक परस्त हो तो हम 100% एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन उस आड़ में दूसरों को निशाना बनाना, तवज्जो, डरना क्या है, मरना है तो डरना क्या है, उस आड़ में बेतुकी बातें करना, ये दिखाने के लिए कि हमारा ही वर्चस्व है, कोई दूसरा है ही नहीं, ये हक है हमारा और हर मुरीद का हक है। तवज्जो, तवज्जो, ये हक है हमारा और हर मुरीद का हक है। अगर पीर के हाथ पे हाथ रख दिया है तो चाहे जितना बड़ा पीर आ जाए, अगर सबसे बड़ा पीर है तो हमारा पीर है। वाह वाह वाह, ऐसा हाथ मत रखिएगा। अल्लाह अकबर या रसूल। लेकिन तवज्जो, अच्छा तवज्जो, अपनी नजर में अपने पीर की कद्र और कीमत सारे पीरों से बढ़कर के हो, लेकिन कभी भी ज़हनो दिमाग में किसी दूसरे अहले हक पीर की तौहीन का शायबा तक नहीं आना चाहिए। किसी भी दूसरे अहले हक पीर की तौहीन का शायबा तक नहीं आना चाहिए, तसव्वुर में भी नहीं आना चाहिए कि पीर अच्छे हैं तो अपने पीर के मुकाबले में इनको डाउन कर दो, गिरा दो, घटिया कहो, बुरा कहो, ये कहो, ऐसा नहीं होना चाहिए, वरना इरादत खत्म हो जाएगी, मोहब्बतों का मामला ठप पड़ जाएगा, सिलसिलों का फैजान रुक जाएगा
और जिस चाहत से आपने हाथ रखा है वो मिला हुआ हाथ अलग अलग क्या हो जाएगा? मिला हुआ हाथ अलग हो जाएगा। तो हमें अपनी खानकाह के ताल्लुक से, यूं तो खानकाह के नाम पे ना जाने कितने खामखा चल रहे हैं, बेशक ना पढ़ो पीर है, एक वारसी सिलसिला चला हुआ, सुना कि नहीं सुना आप लोग? जी जी। ऐ मेरे वारिस, तेरे नाम पे कितने फिर रहे हैं लावारिस। जी 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 एकदम ठीक। वारसिया सिलसिला जी। कलर बदलने से, रंग बदलने से ढंग थोड़ी ही बदल जाता है। आहा। कलर बदल जाए तो उससे अपनी सलाहो फलाह थोड़ी होती है। मैं समझता हूं अभी तक आप लोगों ने खिताबात में सुना होगा, जहां भी तकरीर सुनी होगी कि तवाफ और सई, तवाफ और सई एक ऐसा अमल है कि 24 घंटे में 24 घंटा होता है। मैं कहता हूं गलत, मैं कहता हूं गलत। तवाफ रुक जाता है, सही रुक जाती है कब? जब नमाज का वक्त होता है, जमात का वक्त होता है। हुज्जाज जानते हैं, उम्रा करने वाले मोतमरीन जानते हैं। मैं ये कहता हूं नमाज ही एक ऐसी इबादत है जो 24 घंटे में 24 घंटा, हाय 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 हाय, वाह 24 घंटे में 24 घंटा, 1 मिनट के फासले पे, 1 मिनट के फासले पे, 1 मिनट के फासले पे पता चला कि अमजद शरीफ में अज़ान हो रही है, अज़ान हो रही है, जमात खड़ी हुई, औरंगाबाद में अज़ान होने लगी, उसके बाद सासाराम बढ़े, वहां अज़ान होने लगी। 1-1 मिनट के फासले पे पूरे वर्ल्ड में घूम जाइए तो वर्ल्ड के नक्शे के मुताबिक औकात बताते हैं कि कोई भी वक्त ऐसा नहीं है जिसमें 5 वक्त की नमाज ना हो रही है, कोई भी वक्त ऐसा नहीं है। तो नमाज सबसे अहम इबादत पीर का है, जरूरत ही नहीं। तो वो पीर है या अपाहिज पैर है? जी। वो पीर है या अपाहिज पैर है जो नमाज के लिए गए थे? अच्छा, कुछ बेचारे ऐसे जो चाहते हैं कि बिल्कुल फ्री में इस्लाम मिल जाए, नमाज ना पढ़े इस्लाम मिल जाए, रोजा ना रखें इस्लाम मिल जाए, सही से कलमा ना पढ़े इस्लाम मिल जाए, हज ना करें इस्लाम मिल जाए, ज़कात ना दें इस्लाम मिल जाए, कोई नेक अमल ना करें इस्लाम मिल जाए। वो तो समझते हैं अच्छा पीर मिला है। और शोभदाबाजों की कमी है, शोभदाबाजों की कमी है। तावीज और गंडे से 1-2 का अगर कुछ मामला बन गया ऐसे बेवकूफों के जरिए तो लोग समझते हैं ये पहुंचा नहीं रहता तो इतना फायदा कैसे हो? अच्छा ये बताइए, थोड़ी देर के लिए 50 आदमी बीमार हो, 50 आदमी बीमार हो, 50 में से 50 को तावीज एक अल्हड़ इंसान ने लिख करके ऐसे ही दे दिया या कागज दे दिया, उसमें कोई सही होगा या नहीं होगा? उसमें कोई सही होगा या नहीं होगा? सब इंतकाल ही कर जाएंगे, सब बीमारी रहेंगे। तो कोई भी कुछ लिख करके दे दे और सही हो जाने के बाद ये समझा जाए कि इसी की तावीज का नतीजा है। जब उसका कदम इस्लाम के मुताबिक नहीं है तो ना उसकी तावीज का एतबार है, ना उसकी बात का एतबार है, ना उसके अमल का। तो खानकाह अच्छी खानकाह, खानकाह निस्बतों की बहार वाली खानकाह जहां रूहानियत और नूरानियत की बरखा बरसती है, खानकाह जहां गौसे आजम की निस्बतों की बहारें हैं, खानकाह जिसको देखने के बाद अख्ताबे आलम अपनी जबी झुका लेते हैं, खानकाह जहां आसमान सर्वफलक आसमान भी झुकता हुआ नजर आता है और जहां देखने के बाद अपने दिल की दुनिया कहती है कि हम आज आए हैं तो मंजिल पर आए हैं, हम आज आए हैं तो मकाम पर आए हैं, हम आज आए हैं तो रूहानियत की बारगाह में आए हैं, हम आज आए हैं तो रूहानी दरबार में आए हैं। और दिल ये पुकारे कि जो मिलेगा, जितना मिलेगा, जब मिलेगा, अकीदत केशी है तो यहीं से मिलेगा, दामन छोटा है तो तंग हो सकता है, मांगने से ज्यादा मिलेगा, तलब से सिवा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सैयदना पाक, उर्से तबीबे मिल्लत। माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। ये आए हैं तो लेने का ज़र्फ लेकर के आइए और तलब कीजिए तो भीगी आंखों के साथ, झुकते दिल के साथ,
दर्दमंद कल्ब के साथ, उल्फतों की बहार के साथ, मोहब्बतों की सौगात के साथ, इश्क को इरादतो वारफ्तगी के साथ, इसलिए कि मांगने का भी अंदाज देखा जाता है। एक फकीर आए साहिल भिखारी हमारे दरवाजे में, देगा कि नहीं देगा, देना है कि नहीं देना है, लाओ चावल दे पैसा दे, बाग इतनी मार मारेंगे खैरियत खराब हो जाएगी। भीख मांगने के आया है कि गुंडागर्दी करने के लिए आया जी, बेशक है या नहीं है? अगर कोई भिखारी आए दरवाजे पे आके, लाओ निकाल 2 किलो चावल, 50 रुपए लेकर गया, मैं भीख मांगने के लिए आया हूँ भिखारियों में, चल निकल यहाँ से, पूरी आबादी में नजर ना आना। भीख मांगने के लिए आया कि दादागिरी दिखाने के लिए आया? जी, तुम दे दो अल्लाह के नाम पे, नबी के नाम पे दे दो, तुम्हारा पूत अच्छा रहे दे दो, तुम्हारी औलाद ठीक ठाक रहे दे दो, तुम्हारा घर घराना ठीक रहे बाबू दे दो, जो बन पड़े दे दो। तो ना देने वाला भी चाहेगा दे दो। हाय हाय हाय, तेवर बदला, अंदाज बदला, मांगने का ढंग बदला, तो हमारा भी अंदाज बदल गया। बेशक, वाह वाह वाह। में जब हम जाहिर को देख करके अंदाजा लगा लेते हैं, तो जो हस्ती बातिन को देखा करती है, जो हस्ती बातिन को देखा करती है, वहां कैसे आना है मजीद बताने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि ऐसी बारगाह में आया जाता है तो कैसे आया जाता है, किस ढंग से आया जाता है, क्या दिल में लेकर के आता है आदमी, क्या सोच बना करके आता है, तसव्वुरात की दुनिया में क्या आबाद करके आता है, और आता है तो फिर अकीदत केशी का आलम क्या होता है। एक मिसरा था जो मिला था है गौस का एक लाडला अमजर शरीफ में, इसी को मैं पढ़ दे रहा हूँ जो इस पर अशार बने हैं, थोड़ी सी तशरीह हो जाएगी, सुनेंगे? अच्छा, ईमान व दीन की ज़या अमजर शरीफ में, ईमान व दीन की ज़या, ईमान की भी रोशनी और दीन की भी रोशनी कहाँ? अमजर शरीफ, अमजर शरीफ में। और जब अमजर शरीफ में है तो अमजर शरीफ से क्या कहेंगे, ईमान व दीन की ज़या अमजर शरीफ में, निगहे अताए किबरिया अमजर शरीफ। हाय हाय हाय, वाह। खुदा की अता की तवज्जो भी होती है तो ऐसी बारगाहों से हो करके हुआ। निगहे अताए किबरिया कहाँ? अमजर शरीफ, अमजर शरीफ में है जलवागाहे गौसिया अमजर शरीफ। हाय 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 हाय, वाह। है जलवागाहे, अनजान शहीद पीर का मज़ार यहाँ नहीं है। ये क्या बात, ढोंगी लोगों का यहाँ कोई मामला नहीं है। मुरीद ने जिसको बढ़ा करके अखाड़ा बना दिया है, ऐसी जगह नहीं है। अपने वक्त की अजीमुल मर्तबत हस्ती जो नवाज़े कौम मिल्लत हजरत अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहिर्रहमा ने जब इस सरजमीन का दौरा किया, अपनी निगाहों से देखा तो बेधड़क बोल पड़े, ये तो हिंदुस्तान का बगदाद मालूम होता है। क्या मालूम होता है? हिंदुस्तान का बगदाद मालूम होता है। यहाँ तिल को ताड़ और राई को पहाड़ करने का कोई मामला ही नहीं, जो मिलेगा ओरिजिनल मिलेगा, जो क्वालिटी होगी वो फैक्ट होगी, जो माल मिलेगा वो मिक्सिंग वाला नहीं होगा, फिक्सिंग वाला होगा। जो दौलत मिलेगी उस दौलत का जवाब ही नहीं होगा। इसलिए आए हो तो लेते जाओ, और लेना है तो अपने आप को सजाते संवारते और बनाते। है जलवागाहे गौसिया कहाँ है? अमजर शरीफ में नूरानियत का सिलसिला अमजर शरीफ में है जलवागाहे गौसिया। अमजर शरीफ में नूरानियत का सिलसिला अमजर शरीफ में, और जिसने जो मांगा वो मिला। जिसने जो मांगा वो मिला, वो मिला। अमजर शरीफ में किसका नहीं हुआ भला, किसका नहीं हुआ भला अमजर शरीफ में। और आगे देखिएगा, फिक्रो नजर की दुनिया में है इसलिए बहार, वाह, इसलिए कि है हमारा बिहार। फिक्रो नजर की दुनिया में है इसलिए बहार,
पुरकैफ रहती है फजा अमझर शरीफ। वाह वाह अच्छा, माशाल्लाह। इन सब चीजों को महसूस करने के लिए दिल की दुनिया का आबाद रहना जरूरी है। WT ट्रेन में कौन बैठा हुआ है? सब कोई पता लगा लेगा? नहीं पता लगा पाएगा। क्यों? इसलिए कि बेकली की कैफियत चेहरे पर जो जाहिर होती है उसकी रीडिंग के लिए हमने कोई किताब नहीं पढ़ी, लेकिन टीटी वो देखने के बाद फौरन पकड़ लेता है कि ये WT है, बगैर टिकट के बैठा हुआ। इसी तरीके से यहाँ की फजा के अंदर कैफ क्या है, मस्ती क्या है, रूहानियत क्या है, नूरानियत क्या है, उसके लिए दिल को सजाना होगा, संवारना होगा, बनाना होगा और मुज़य्यन करना होगा। फिर आप आइए और आकर के देखिए जो सदा हजरत अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहिर्रहमा की थी, आप भी वो पढ़ेंगे कि अमझर शरीफ तो हिंदुस्तान का बगदाद मालूम। पुरकैफ रहती है फजा, पुरकैफ रहती है फजा अमझर शरीफ में, और मदहोश को भी होश में लाती है जो शराब। वाह मदहोश को भी, मदहोश को भी होश में। क्या मिनट बोलना है? बोलिए नहीं बोलिए उसे। मदहोश को भी लोग पी करके भटकते हैं ना, लोग पी करके भटकते हैं जी। लेकिन मेरे सरकारे सैयदना का ऐसा जाम है कि पी जाए तो मदहोश को होश में ले आए। है मदहोश को भी होश में लाती है जो शराब। मैंने बनाया था चलिए मिलेगी, चलिए मिलेगी, लेकिन अब थोड़ा सा मैं इसको चेंज कर रहा हूं। मदहोश को भी होश में लाती है जो शराब, आओ मिलेगी वो सदा अमझर शरीफ। आओ मिलेगी वो सदा, कहाँ मिलेगी? अमझर शरीफ में। बोल नहीं रहे आप लोग, हम भी तरन्नुम से पढ़ना शुरू कर दें क्या? क्या? वाह वाह सुन ही नहीं पाइएगा आप। और हर जर्रा रश के शम्सो कमर उस घड़ी हुआ, हर जर्रा, हर जर्रा, हर जर्रा रश के शम्सो कमर उस घड़ी हुआ, यानी जिस पर नाज करने लगे चांद और सूरज भी, जिन जर्रों पर, हर जर्रा रश के शम्सो कमर उस घड़ी हुआ जब पाए नाज रख दिया अमझर शरीफ में। वाह पाए नाज रख दिया अमझर शरीफ में। और फैजान गौसे पाक का बढ़ता है इसलिए, किस लिए? हाय हाय फैजान गौसे पाक का बढ़ता है इसलिए, है गौस का एक लाडला अमझर। है नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सैयदना पाक और से तबीबे मिल्लत, हुजूर इमामे मिल्लत अजहरी सरकार। फैजान गौसे पाक का बढ़ता है इसलिए, है गौस का एक लाडला अमझर शरीफ में। और मंजर को भी बनाइए अपने कदम की धूल। ऐ सरकारे से मंजर को भी बनाइए अपने कदम की धूल। दिल ने पुकारा है शाह अमझर शरीफ, दिल ने पुकारा है शाह अमझर शरीफ में। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको सारी किताबें पढ़ लेने के बाद भी हकीकत की दहलीज तक पहुंचना नहीं आया, पहुंच नहीं पाया। वजह क्या है? या तो उन पे खुबासत का बुखार है, या अपना इल्मी खुमार है। जी बेशक। अगर लफ्ज गाढ़ा हो रहा हो तो थोड़ी सी मेरी मजबूरी है, क्या? कितना तोड़ करके उर्दू बोली। बहुत बड़ी बात। और यही तोड़ते तोड़ते तो उर्दू नापैद हुई जा रही है। अभी 4-5 दिन पहले मैं देख रहा था कि कौन लैंग्वेज वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बोली जाती है, फिर दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, तो हमें लगा कि 10वें 11वें नंबर पे उर्दू है।
अगर हम लोगों ने मिल करके इसको जीवित रखा होता, जिंदा रखा होता, तो 10वें और 11वें नंबर पे नहीं, इसका भी कुछ मकाम होता। अब तो हमको शादी का कार्ड बांटना हो, उसका इश्तिहार लिखना हो, जलसे का दावतनामा देना हो, या कोई भी इस्लामी दीनी तबलीग और फंक्शन करने हो, तो उसमें भी उसका सहारा लेना ही पड़ेगा। जिसके सहारे की कोई जरूरत नहीं है, उर्दू है ना। तो अगर सब कुछ जानबूझ कर और हकीकत की दहलीज तक नहीं पहुंचे, तो उसकी दो वजह होती है। कितनी वजह होती है? या तो खुबासत का बुखार होता है, या इल्मी खुमार होता है। मैं अब जान गया, हदीस हमें पता, तफसीर हमें पता, हमने आयतें पढ़ी हैं, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहू, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो कामयाब हो जाओगे, जन्नत में दाखिल हो जाओगे। बकलोल कहीं जी सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेगा जन्नत में चला जाएगा। खुदा का मानने वाला मुसलमान हो नहीं सकता। खुदा का मानने वाला मुसलमान हो नहीं सकता। सस्पेंस में मत रहिएगा, यहाँ कोई भी चीज अंडरलाइन करके नहीं रखी जाएगी, वो क्लियर की जाएगी। वाह, इसलिए कि कभी कभी ऐसी बात आ जाती है कि आगे पीछे का कुछ और छोर पता ना चले, तो कहीं हाँ हूं कह दिया तो गड़बड़ा ना जाए। इस पर भी मैं आपको 1000 मर्तबा मुबारकबाद पेश करता हूं, इसलिए कि ईमानी वकार की पहचान यही है कि जहां गड़बड़ाने का मामला हो वहां साइलेंट हो जाओ, वहां खामोश हो जाओ। इसी में कामयाबी हो। जहां लुकमा देना शुरू किया, आजकल बहुत सारे हाफिज लोग तरावी में खुद तो तरावी सुनाएंगे नहीं, और दूसरे तरावी सुनाने वाले को दे लुकमा, ले लुकमा, दे लुकमा। मैं जिम्मेदार स्टेज से बड़ी जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूं, तवज्जो। जब बात आ गई है, मैं जिम्मेदार स्टेज से और रूहानियत के इस गहवारे से बड़ी जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूं। ये तरावी पढ़ाने वाले हाफिजों, अगर आपने गलत पढ़ाया, छोड़ करके पढ़ाया, गलत पढ़ाया, छोड़ करके पढ़ाया, तो याद रखिए कि इसका हिसाब आप नहीं दे पाएंगे। जी। और ऐसे हाफिजों जिन्होंने परेशान करने के लिए नमाज को खराब किया, तरावी को खराब किया, तो तुम तो कभी हिसाब दे ही नहीं पाओ। इसलिए इससे बचो। अपने नाम के लिए नमाज को खराब कर देना, इससे भी बड़ी इबादत कोई होगी? इससे बड़ी कोई इबादत नहीं हो सकती। तो इल्मी खुबासत का बुखार अगर होता है, तो फिर आदमी सही मनहज तक नहीं पहुंच पाता, सही मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। जैसे कुरान मजीद के अंदर है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और उसकी जानिब वसीला ढूंढो। अल्लाह से डरने का मामला इतना जबरदस्त है हमारे आपके अंदर, किसकी जमीन दबा ली जाए, किसका कपड़ा चुरा लिया जाए, किसका माल हड़प कर लिया जाए, किसको चौराहे पे बेइज्जत किया जाए, किसकी लड़की की शादी कट कर दी जाए, किसके रिश्ते में दरार कर दिया जाए, दो भाइयों के दरमियान कैसे तफरीक कर दी जाए, मस्जिद का सेक्रेटरी और सदर बनने के लिए पूरे गांव को कैसे सत्यानाश कर दिया जाए। ये अल्लाह का डर है। अल्लाह का डर कहा जाएगा इसे? बेवकूफो, आक़िबत से गाफिलो, दीन का डर न रखने वालों, खशियत रब्बानी को भुला देने वालों, मेरी नजर में तो एक गांव ऐसा भी है जहां बिरादरी दूसरी नहीं, जहां
कोई दूसरा मजहब का नहीं, दूसरे अकीदे का नहीं, और 25-30 साल से लफड़ा चल रहा है। कितने साल में चल रहा है? 25-30 साल से लफड़ा चल रहा है। मसला क्या है? हमें कुछ नहीं आता है लेकिन जुमा की नमाज हम पढ़ाएं। हमें कुछ पता नहीं है लेकिन इमाम साहब इमामत के लिए हमको आगे बढ़ाएं। वो अपनी आकबत को कैसे बेच रहा है, जहन्नम का कैसे सौदा कर रहा है, जन्नत से कैसे दूर जा रहा है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। तो कुरान कहता है, ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो। कपकपाओ, थरथराओ, गिर जाओ, बेहोश हो जाओ, चीख चिल्ला करके रोने लगो। जहां बैठो हम अल्लाह से बहुत डरते हैं, हम अल्लाह से बहुत डरते हैं, हम अल्लाह से बहुत सूदी कारोबार करते हैं लेकिन अल्लाह से बहुत डरते हैं। एक आग दो गिलास ले लेते हैं लेकिन अल्लाह से बहुत डरते हैं। फलाना को बिला वजह मारा था तमाचा लेकिन अल्लाह से डरते हैं। जमीन उसकी यहाँ तक थी लेकिन हमने वहां तक दबा दिया है, अल्लाह से बहुत डरते हैं। बड़ा उन लोगों में साठ गांठ चल रहा है, कल तोड़ फोड़ कर दिया है लेकिन अल्लाह से डरते हैं। बेवकूफ, तू अल्लाह से डर रहा है या मजाक कर रहा है? अपनी आखिरत बर्बाद कर रहा है। तो अल्लाह से डरने का मतलब है क्या? तवज्जो, अल्लाह से डरने का मतलब है क्या? अल्लाह से डरने का मतलब ये है कि जहां से अल्लाह ने मना कर दिया है वहां पाए ना जाओ, और जहां रहने के लिए कहा है वहां से गैर हाजिर न रहो, है ना? बाजार में रहो अच्छा है, मंडी में रहो अच्छा है, ताश की पत्ती पे रहो अच्छा है, शराब की भट्टी में रहो अच्छा है, जुआ खाने में रहो अच्छा है, ये अच्छा है। वहां से तो सख्ती के साथ मना किया है, नजर ही मत आओ। मस्जिद में रहो, काबे में रहो, मताफ में रहो, मुजदलफा में रहो, अरफात में रहो, माँ बाप के कदमों में रहो। कहाँ रहो? ना ना ना, अब तो मामला बदल गया। अब्दुल रहीम साहब, माँ बाप के कदमों में रहो, ये गलत। माँ बाप को कदमों में रखो। आज ये हो गया, यही है ना? है या नहीं? अच्छा, घड़ी घंटे के लिए हम लोग तकरीर सुन लेते हैं, ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं होता है। बात पहुंचती है, थोड़ी देर के लिए वो सोचता है क्योंकि वो नशा छोड़ करके आता है। फिर जब निकलता है, नशा सवार हो जाता है, तो कदम में मत रहो, कदम में रख। मैं तो बहुत डिटेल्स में इसलिए नहीं बयान कर पाता हूं कि खुद मुझसे बर्दाश्त नहीं। माँ बाप उस जात का नाम है कि मुस्कुरा दें तो जन्नत खिलखिला उठे। हाय हाय हाय, माँ बाप उस जात का नाम है कि अगर वो मुस्कुरा दें तो जन्नत खिलखिला उठे। बद्दुआ तो नहीं करती, वो दुआएं बद नहीं करती, लेकिन अगर दिल दुख गया तो फिर जन्नत कभी तुम्हारी तरफ तक भी नहीं सकती। हम गलतियां गिनवाना शुरू करते हैं। वो फुला भाई को बहुत चाहते हैं, हिस्सा हमारा बन रहा था, इतना इतना ही दिया। वो भाई के बच्चों को ज्यादा चाहती है। जो पैसा जमा किया था 1 लाख रुपए, तो 75,000 उनको दे दिया, हमको तो 10,000 दिया। अगर बात मशवरे की बात आती है तो उनसे करते हैं। ये बताइए कि इस पर हम उंगली रखने वाले होते कौन? उनके मंशा, उनकी मर्जी पर कदगन लगाने वाले होते कौन है? तुम बच्चा रहो, चेहरे पे तमाचा मार दो, वो चूम ले मोहब्बत से। छोटे से थे, गोद में लिया, तमाचा मार दिया चेहरे पे, तो उन्होंने उठा के पटक नहीं दिया, क्या किया? चूम लिया। अगर आलम यह है कि धूप से जले मरे कमा करके आए लेकिन पैसा नहीं रहा,
दामन से मचल गए, कदमों से मचल गए। हमने कहना शुरू किया, अब्बा हमें कुरकुरे चाहिए, हमें फुला सामान चाहिए, हमें फुला चीज चाहिए। तो ये नहीं देखा कि अभी पोजीशन क्या है, प्यास लगी है, भूख लगी है, थका हारा आया हूँ, पॉकेट में पैसा भी नहीं है। उठाया, चूमा, सीने से लगाया, दुकान पे ले गया और जिस चीज पर उंगली रखी उसको ले लिया। ये कौन है? ये माँ बाप। हक अदा कर पाओगे? हक अदा हो पाएगा? अब तो पढ़े लिखे तबके में भी ये वाबा चल पड़े। उनको रहने दीजिए जो अंगूठा छापता है, उनको रहने दीजिए जिनके पास इल्मी बेसात नहीं थी। अब तो पढ़े लिखे लोग भी, मैं कहता हूं अगर कुफ्र के अलावा, तवज्जो, कुफ्र के अलावा हमारी नजर में हजार नहीं लाखों गलतियां नजर आती हैं, उसके बावजूद हम उनके चरणों में रहेंगे, उनके कदमों में रहेंगे। और मैं तो समझता ही नहीं, ये दुनिया है ना, ये दुनिया है, ये दुनिया की चाहे कि जिस डिपार्टमेंट में जाइए या चाहे जितना आपका चाहने वाला हो, जिस डिपार्टमेंट में जाइए या जितना चाहने वाला हो, अगर आप उससे आगे बढ़ना चाहिएगा तो करश करेगा। होता या नहीं होता? होता या नहीं होता? आप पुलिस डिपार्टमेंट में जाइए, आप रजिस्ट्री डिपार्टमेंट में जाइए, आप ऑफिसर डिपार्टमेंट में जाइए, आप दुनिया के किसी डिपार्टमेंट, आप कारोबारी डिपार्टमेंट में जाइए, किसी भी तिजारत में जाइए, जहां भी जाइएगा जो आपसे ऊपर है कभी नहीं चाहेगा कि ये हमसे ऊपर हो, कभी नहीं। वो तो सिर्फ एक माँ बाप का मामला होता है जो हमेशा अपनी औलाद को अपने से ऊपर देखना चाहता है। वो सिर्फ माँ बाप का जिगर है जो अपनी औलाद को अपने से ऊपर देखना चाहते हैं, जिनकी दुआओं में तू है, जिनका तुम पर बेबनाए एहसान है, तुम्हें ठेस लग जाती है तो उनका दिल आभीने की तरह टूट जाता है। अगर तुझे तकलीफ होती है तो उनकी आंखें सावन भादों बरसाने लगती हैं। अगर तू मुसीबत में गिर जाता है तो मुसल्ला बिछा करके या हाथ उठा करके खुदा की बारगाह में दस्त बददुआ हो जाते हैं। जिनकी फिक्र, जिनकी परवाह सिर्फ तारीख रात में तुम्हारे लिए नहीं रही, दिन के उजाले में निगाहों के सामने रहा तो भी परवाह रही है। हमारा बेटा है उन्नति करता, ये हमारा बेटा है तरक्की करता, ये हमारा बेटा है आगे बढ़ता, ये हमारा बेटा है खुशहाली में होता, ये हमारा बेटा है महलों में इतराता, ये हमारा बेटा है अच्छी जॉब पा जाता, ये हमारा बेटा है दौलतों में होता, ये हमारा बेटा है दिन रात आगे बढ़ता और इसकी तरक्की का सूरज चाहता। ये माँ बाप है। इतनी दुआओं के बावजूद अगर हमारा किरदार ये है कि हम उनके कदमों में न रहें, वो हमारे कदमों में रहें, तो उससे ज्यादा बदबख्त औलाद कोई नहीं हो सकती। बेशक, बेशक। और एक जुमला पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूँ, पूरी जिम्मेदारी के साथ, यहाँ जो भी बात की जाती है जिम्मेदारी से की जाती है। अगर माँ बाप राजी नहीं, तवज्जो है ना, अगर किसी से कभी कहीं ऐसी खता सरजद हो गई हो, लग़्ज़िश हो गई हो, जाने में अनजाने में आप बार बार जा रहे हो, भगा दे रहे हो, उसके बावजूद आपसे मेरी गुजारिश है, इसलिए गुजारिश नहीं है कि उधर से कमीशन आने लगे, इसलिए गुजारिश नहीं है कि जिनके माँ बाप उनसे नाराज है वो हमसे हमें कुछ देंगे, इसलिए गुजारिश है कि नबी ने चाहा कि उम्मत की इस्लाह हो, तो नबी का एक अदना उम्मती भी चाहता है कि हमारे अहबाब की इस्लाह हो। अगर हो गया, अच्छा दो चार, एक बज गया ना, अच्छा तो अच्छा आखिरी जुमला बोला। क्या बात है, वाह वाह, जिंदाबाद। तो वो जो जुमला कहने वाले थे उसको कह देते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि चाहे जितना बड़ा मुत्तकी और परहेजगार हो, अल्लाह की इबादत करने में रात दिन सरगर्दा हो, माँ बाप राजी नहीं है तो उसकी इबादत का कोई एतबार नहीं। वाह, ये आखिरी सेंटेंस दे करके जा रहा हूं
और इस आस्थाने का एक बड़ा पैगाम आप समझिएगा। अगर इतना ही आपने कर लिया तो मैं समझता हूं कि पूरे साल आप पर हरियाली रहेगी, मूसलाधार रहमतों की बारिश रहेगी। अशार सुनाने के लिए शहजादे हुजूर इमाम मिल्लत ने इरशाद फरमाया है। अब हम लोगों का ज़हन तो उतना जबरदस्त है नहीं, जैसा कि रात अशार पे अशार सुना रहे थे हमारे महमूद मियां, सुना रहे हैं तो सुना रहे हैं। अब जो मुझे याद है वही सुना। क्या कह रहे हैं, वाह वाह। तो असल में मैंने कहा था ना कि ये सरकार की आमद का महीना तकरीबन आज शुरू हो गया है, तो उसी पर सुन लीजिए आमद सरकार के ताल्लुक से। बेशक बेशक, वाह। चेहरा है वो शम्स नबी का, उनका जलवा जगमग जगमग। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। चेहरा है वो शम्स नबी का, चेहरा उनका जलवा जगमग जगमग, नूर के पैकर मेरे आका, उनका सरापा जगमग। वाह नूर के पैकर मेरे आका, उनका सरापा जगमग जगमग, और चारों तरफ था जुल्म का डेरा, तारीकी का हर सू पहरा। चारों तरफ था जुल्म का डेरा, तारीकी का हर सू पहरा, नूर की आमद ने कर डाला पूरी दुनिया जगमग जगमग। नूर की आमद ने कर डाला पूरी दुनिया जगमग जगमग। और उनके घर जब आई हलीमा, देख के बोली दाई हलीमा। अच्छा लग रहा है? अगर साइलेंट कोई सुने तो समझिए कि वो दिल से सुन रहा है, ऐसे कान से तो बहुत सारे लोग सुनते हैं। उनके घर जब आई हलीमा, देख के बोली दाई हलीमा, आमना इस बच्चे से होगा सारा जमाना जगमग। है वाह। और जिक्र नबी का करते जाओ, उनकी नातें पढ़ते जाओ। जिक्र नबी का करते जाओ, उनकी नातें पढ़ते जाओ, नूर की रिमझिम बारिश होगी, हर सू होगा जगमग जगमग। बेशक, वाह। और मक्ता सुन लीजिए, या रसूलल्लाह अपनी आल का सदका दे दो। देखिएगा मक्ता, देखिएगा, आमीन कहिएगा। अपनी आल का सदका दे दो, अपनी आल का सदका दे दो, अपनी नाल का सदका दे दो। बेशक, सरकार के कदम में जो है वो नाल है, सरकार के करम में जो है वो आल है। अपनी आल का सदका दे दो, अपनी नाल का सदका दे दो, फिर मंजर का हो जाएगा हर हर लम्हा जगमग जगमग। अल्लाह ताला हमें और आपको सुनने से ज्यादा समझने और समझने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हम तमाम के कुलूब की इस्लाह फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह।